वेलकम टू रिक एडुकेयर एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं इस बुक का, गणित प्रकाश क्लास 10 का, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। और हमारा ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया मैंने, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर हमने 3 और 4 सॉल्व किया। आज हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, सवाल समझते हैं। बार बार कहता हूं मैं कि जब तक सवाल नहीं समझ में आएगा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए मैथ्स बनाना। क्या कह रहा है यहाँ पर, दीपू, राबिया एंड मेघा स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस। दीपू, राबिया एंड मेघा, इन तीनों ने मिलकर के एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। कितना पैसा लगाया, दीपू ने कितना लगाया 6,500 रुपए, मेघा ने कितना लगाया, सॉरी राबिया ने कितना लगाया 5,200 और मेघा ने 9,100 रुपए। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली इसीलिए वर्ड आता है कि दीपू के लिए जो है 6,500 है, राबिया के लिए 5,200 और मेघा के लिए 9,100 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर 1 ईयर दे मेक अ प्रॉफिट। और ठीक 1 साल के बाद प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 14,400, यानी 14,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहने मांग रहा है, इफ दे हैड डिवाइडेड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट इक्वली अमंग देमसेल्व्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम इजी था और वही बेसिक्स है। अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसके बाद अभी जितना भी सम बनने वाला है पार्ट पार्ट करके वीडियो में, सारा सम आप लोगों को समझ में भी आएगा और क्लियर भी होगा और मजा भी आएगा। कि इफ दे हैड डिवाइडेड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो लोग क्या करेगा 2/3 आपस में इक्वली डिवाइड करने मांग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ हम लोग समझते हैं मैथ्स के जरिए इसको। यानी आपका देखिए सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं बनाना, मैं बनाता भी हूं उसे समझा रहा भी हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ बताइए आप लोग, 14,400 हुआ। बिल्कुल आप यहाँ लिख दीजिएगा, टोटल प्रॉफिट 14,400। अब कह रहा है उन लोगों ने ये फैसला किया या उन लोगों ने डिवाइड किया, इफ दे हैड डिवाइडेड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का 2/3 वो लोग आपस में इक्वली बांटेगा, इक्वली डिवाइड करेगा। क्या मतलब हुआ, तो इसका 2/3 निकालिए प्रॉफिट का। तो यहाँ पर प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना हो रहा है 14,400, तो लिखेंगे देयरफॉर 2/3 ऑफ रुपीज 14,400, यानी आपका 14,400 का 2/3 पहले बाहर कीजिए। 14,400 में 2/3 कितना होगा, देखिए कैसे निकालेंगे इस तरीके जैसे मैं निकाला हूं। 3 का टेबल से काटिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, ये 00 उतार देंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ 3 चौके 12, तो 2 बचा 24 हो गया, 3 8 24, फिर ये 2 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, ये क्या आएगा 96 है, 2 8 60 और 2 4 8 प्लस 1 9। तो आपका क्या इसका मतलब क्या हो, 2/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना था 14,400, तो 14,400 में 2/3 का मतलब हुआ 9,600। क्लियर हो गया, तो इस 9,600 को ये लोग क्या करेगा इक्वली डिवाइड करने मांग रहा। यानी टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 14,400, यानी 14,400 हुआ टोटल प्रॉफिट। अब उसमें से ये लोग क्या करने मांग रहा है कि जो 14,400 जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से ये लोग चाह रहा है कि इसका 2/3 जो है प्रॉफिट का वो आपस में वो लोग बराबर बांटे। तो आप क्या कीजिएगा, टोटल प्रॉफिट लिख दीजिए, 2/3 पहले निकाल दीजिए। 14,400 में 2/3 का मतलब 9,600। अब यहाँ लिख देंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस रुपीज 9,600 is divided equally, ठीक है, among किसके किसके बीच में, दीपू कॉमा राबिया एंड मेघा। ठीक है, मैंने क्या लिखा, सिंस रुपीज 9,600 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग। अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो अमंग का वर्ड यूज कीजिएगा,
अगर दो रहेगा तो बिटवीन लिखिएगा, ठीक है, दो से ज्यादा अमंग, और दो रहेगा तो सिर्फ बिटवीन लिखिएगा। तो देयरफॉर ईच विल गेट, तो हर एक को कितना मिलेगा, ईच विल गेट, हर एक को कितना मिलेगा, ईच विल गेट। देखिए यहाँ 9600 को कितने आदमी के बीच में बांटना है, कितने पर्सन के बीच में बांटना है, एक दो तीन, तीन पर्सन के बीच में। तो आप क्या कीजिएगा, 9600 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 पर्सन के बीच में इक्वली डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड कर दिए, 3 3 9, 3 2 6, 00। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ 3200 इन लोगों को, तीनों को मिलेगा, यानी 3000 ईच विल गेट मैंने लिखा, नहीं हर एक को मिलेगा, यानी आपको दीपू को भी कितना मिलेगा, 3200, राबिया को 3200, मेघा को भी 3200। ये हो गया, यानी टोटल प्रॉफिट 14400 में से 9600 में ये लोग बांट लिया, ये 2/3 का मतलब 9600 को ये लोगों ने बांट लिया, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट तब क्या बचा, देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट लिखिए, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट टोटल कितना था आपका, टोटल प्रॉफिट था 14400 था, उसमें से 9600 माइनस कीजिए, 9600 को ही तो बांटा है, तो कितना बचेगा, जीरो हो जाएगा, जीरो, 14 में से 6 जाएगा 8, फिर 13 में से 9 जाएगा 4, यानी 4800 रुपए बच गया। तो ये 4800 को ये लोग क्या करेगा, अब देखिए आगे क्या लिख रहा है, एंड द रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, बाकी ये जो पैसा जो बच गया 4800, 14400 में तो वो लोग 9600 को बाहर निकाली, 2/3 का मतलब 9600 को बाहर कर दिया। अब उसमें से उन लोगों ने आपस में इक्वली बांट लिया, 3200 3200 3200 करके क्लियर हो गया। अब बचा कितना बचा, 14400 में 9600 गया, तो 4800 को ये लोग क्या करेगा, कैपिटल के हिसाब से बांटेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 बनाया वैसे ही बनेगा, इसीलिए मैंने कहा था ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो उसका हर सम में देखिएगा उसका जो है कॉन्सेप्ट, यानी उसका जो बेसिक चीज आप सीखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 से वो इस्तेमाल होगा। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर, अब रेशियो निकालिए, क्योंकि रेशियो निकालना होगा, तो रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ क्या होगा, दीपू कॉमा राबिया, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा आपके बुक में लिखा हुआ, एंड मेघा, एंड मेघा क्या है, मेघा ने कितना, दीपू ने कितना लगाया 6500, अपने बुक में आप देख सकते हैं इस टू, और राबिया ने 5200, और मेघा 9100, ठीक है, 9100, ये क्लियर हो गया। अब इसको रेशियो हम लोग निकाल देंगे, देखिए यहां से 20 कैंसिल, 13 का टेबल से कट जाएगा तीनों, 13 5 जा 65, 13 4 जा 52, 13 7 जा 91, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब चूंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी यहाँ पर बना दूं, ठीक है, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग दूसरे पेज में बनाइए, अगर पेज खत्म हो जाएगा तो मैं इस तरह बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियोज, आप लोगों को पता है बेसिक्स अगर आप सीख चुके हैं तो, क्या आया 5 + 4 + 7, 5 + 4 + 7 ऐड कर दिए, 5 4 9 9 7 16, ठीक है, ये हो गया। अब इसको बांट देना है, देखिए कितना है, आसान तरीका है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 5 नंबर आपसे आसानी से बन जाएगा। सिर्फ बस यहाँ नया चीज एक आया, अब इस तरह का सम आएगा, अगर इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपसे 100% बन जाएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर रिक्वायर्ड टोटल प्रॉफिट ऑफ दीपू, अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, टोटल प्रॉफिट क्यों लिखे, आप देखिए ध्यान दीजिए, पहले तो हम लोगों को 4800 को बांटना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 बनाए 4 बनाए उसी तरीके से। तो कैसे बांटना है, क्या 5 बाई क्या होगा 16 होगा, इंटू किसको बांटना है 4800 को, 4800 को, ये तो बट गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, प्लस प्लस देखिए इससे पहले इन लोगों को सबों को
₹3200 करके मिला, तो इसमें प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, 3200 ऐड कर देना होगा। अब यहाँ ब्रैकेट दे करके बाहर में रुपीस का साइन दे दीजिएगा, तो ये क्या होगा, सबके लिए रुपीस आ गया। इसलिए मैंने बीच में कहीं पर रुपीस नहीं लगाया। और यूनिट देना एकदम जरूरी है। बच्चे लोग क्या अक्सर गलती करते हैं, वो लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या रुपीस वगैरह रहता तो वो लोग यूनिट नहीं देते, लास्ट में देते। नहीं, शुरू से यूनिट दी। याद है कि काटिए 16 से, 16 3 जा 48 ना, 16 3 48, ये 2 जीरो उतार दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिया 15, ये 2 जीरो उतर जाएगा, प्लस 3200। अब ऐड कर दीजिए, क्या होगा, ऐड तो आता ही करने के लिए, तो ऐड करेंगे तो ये आ गया आंसर। तो दीपू को कितना मिलेगा, रिक्वायर्ड टोटल प्रॉफिट ऑफ दीपू कितना हो जाएगा, 4700। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसका निकाल देंगे बोलिए तो, टोटल प्रॉफिट ऑफ राबिया, टोटल प्रॉफिट ऑफ मेगा। तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बन जाएगा। रिक्वायर्ड टोटल प्रॉफिट ऑफ क्या निकाल दीजिएगा, राबिया, टोटल प्रॉफिट ऑफ मेगा, जैसे मैंने दीपू का निकाला है, बना लीजिएगा। चलिए, अगर नहीं बनता है तो मैं बना दे रहा हूं फिर दूसरे पेज में। क्या लिखेंगे, एंड रिक्वायर्ड टोटल प्रॉफिट ऑफ राबिया है ना, टोटल प्रॉफिट ऑफ राबिया क्या होगा, राबिया का देखिए, राबिया का रेशियो क्या है आपका, 4/16 होगा। 4/16 इंटू किससे बांटना है, 4800, प्लस 3200 मिला था ना, इसको भी पहले तीनों को मिला है। तो अब ब्रैकेट दे दीजिए, ब्रैकेट देने के बाद बाहर में रुपीस का साइन दे दीजिए। देखिए 16 से सेम कटेगा, 16 तिया 48, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12, आइए 3200 जोड़ दीजिए, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 4400 आएगा, यानी 4400 आएगा। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से लिखेंगे एंड रिक्वायर्ड टोटल प्रॉफिट ऑफ मेघा, टोटल प्रॉफिट ऑफ मेघा लिख दीजिए। क्या होगा मेघा का, मेघा का पहले रेशियो क्या था देख सकते हैं हम लोग, 7/16, तो यहाँ पर 7/16 हो जाएगा, इंटू किससे बांटना है, 4800 प्लस 3200, इसको भी मिला है मेगा को भी, कैलकुलेट कर दीजिए, 16 से 16 तिया 48, पहले ही की तरह हो रहा है ना, 7 तिया 21, आइए 3200 जोड़ दीजिए, 5300 मिलेगा, किसको, मेगा को। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बना लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट पार्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 7 और 8 मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 4, उसी के तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 से आसान है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं पहले। 3 फ्रेंड्स स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 8000, फिर क्या है 10,000 रुपीज, क्या साइन होगा 12,000। 3 दोस्त ने जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया। पहला दोस्त 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया, दूसरा दोस्त 10,000, तीसरा दोस्त 12,000 रिस्पेक्टिवली। दे ऑल्सो टुक एन अमाउंट एज बैंक लोन, और उन लोगों ने इस पैसे को जो इन्वेस्ट किया इसके अलावा उन लोगों ने और लोन लिया। कितना लोन लिया इस क्वेश्चन में कोई क्लियर नहीं किया, ठीक है, उसका हम लोग फिर देखना भी नहीं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या कर रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में उसे 13,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तीनों दोस्त ने जो है कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। पहला दोस्त 8,000, दूसरा 10,000, तीसरा 12,000 रुपए लगाया, और उन लोगों ने कुछ पैसा लोन भी लिया। तो लोन कितना लिया यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, बहरहाल आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में दे मेड अ प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट हुआ 13,400, आफ्टर पेइंग द एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5,000। इसका मतलब ये हुआ वो जो लोन लिया है, लोन कितना अमाउंट का लिया नहीं है, और उससे कोई यहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसा सवाल पूछा वो लोन जितना लिया उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कि जो 15 जो सॉरी उसने जो लोन लिया उसको 5,000 रुपए हर साल क्या करना पड़ेगा,
बैंक इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आफ्टर पेइंग एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट देना है, कितने का बोलिए तो 5,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए देगा, पहले वो लोग पे करेगा 5,000 रुपए बैंक इंस्टॉलमेंट। दे डिवाइडेड द रिमेनिंग प्रॉफिट, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो अपने रेशियो जो है कैपिटल के रेशियो से बांट देगा। सेम क्वेश्चन नंबर अभी हम लोगों ने जो इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 2 में हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 4 बनाया था उसी के तरीके से, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया, बस एक ही चीज है। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह भी बनेगा, हम यूं भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बनाना। टोटल प्रॉफिट क्या है देखिए, तो टोटल प्रॉफिट पहले लिख दीजिएगा। टोटल प्रॉफिट जो आया उसका 13,400 का है ना। टोटल प्रॉफिट कितना आया 13,400। उसके बाद यहां पर लिखेंगे पेड, या ऐसे लिख सकते हैं, लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज लिखा जा सकता है। लिखेंगे एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है, या पेड एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट, या एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट पेड, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। 5,000 रुपए तो माइनस कर दिए, 5,000 रुपए तो बैंक इंस्टॉलमेंट को देने के बाद जो पैसा बचेगा उसको वो लोग आपस में बांटेगा। तो माइनस कर दिए 0 0, ये 4, 13 में से 5 जाएगा 8, यानी आपका 4,800 रुपए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर, लिखिएगा जरूर, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया 8,400। अब इस 8,400 को ये लोग जो है कैपिटल के रेशियो के हिसाब से बांट देगा, जैसे आप लोग पहले बनाए सेम है। अब रेशियो निकाल दीजिए किसका, कैपिटल का। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ थ्री फ्रेंड्स। तो पहला दोस्त कितना लगाया 8,000। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अपने सामने क्वेश्चन रखिएगा। जब भी मेरे वीडियो से अगर मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिएगा तो जरूर क्वेश्चन को अपने सामने रखिएगा, कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठ करके बनाइएगा। 10,000 दूसरे दोस्त ने लगाया, तीसरे दोस्त ने 12,000 लगाया। देखिए 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, ठीक है। 2 का टेबल से कट जाएगा, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। तो देयरफॉर सम ऑफ द रेशियो, देयरफॉर सम ऑफ द रेशियो सेम पहले की तरह बन रहा है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। आपको पार्ट पार्ट करके वीडियो लाइन से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 5 4 9 9 6 15, ठीक है, ये आया। अब इसको बांट दीजिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, REQD, फुल स्टॉप देते हैं। रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ना, प्रॉफिट शेयर, रिक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहला दोस्त का प्रॉफिट शेयर। तो क्या लिखेंगे 4/15 इंटू, किसको बांटना है, रुपीस का साइन देंगे यहां पर हम लोग, रुपीस 8,400 को बांट देना है। तो 15 का टेबल आप चाहें तो डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, या फिर आप पार्ट पार्ट करके काटिए। 5 का टेबल से मैं काट रहा हूँ, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 कैरी हो गया, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 0, ठीक है। फिर 3 का टेबल से काट देंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 0, ठीक है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, 5 3 15, 5 एकम 5, 3 बचा 34 हो गया, 5 6 30, 4 बजे 40 हो गया, 5 8 40, फिर 3 से काटिए, 3 पंचे 15, 3 6 18, 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो आता ही करने के लिए, 4 0 0, 4 छक्के 24, 4 पंचे 20 और 2 22, ये हो गया हमारा आंसर। आगे में रुपीस का साइन जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये पहला दोस्त को मिलेगा ये प्रॉफिट। इसी तरीके से लिखेंगे एंड रिक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ, स्पेलिंग अगर आप लोग बुक में देख लीजिएगा, अगर स्पेलिंग यहाँ नहीं समझ में आ रहा मैं तो बोल दे रहा हूँ। रिक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ सेकंड फ्रेंड का क्या होगा 5/15 होगा ना, बताइए आप लोगों को। ये तो अब आप लोगों से बन जाएगा, मेन काम तो मैंने कर दिया। अब देखिए आपको पता है कि 15 से कितने दफा कटेगा, 15 से ये 560 टाइम्स कटेगा।
तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, 500, 5 6 30, 5 5 25 और 3 28, 2800 मिलेगा किसको, दूसरा फ्रेंड को। इसी तरीके से लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड, प्रॉफिट शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए क्या है। 6 बाई क्या होगा, हम थोड़ा सटा करके इसलिए लिख रहे ताकि इसी पेज में आपका बन जाए, हमें पेज चेंज ना करना पड़े, ठीक है। आप लोग जो है अच्छे से बनाइएगा साफ सुथरा करके। 5 का टेबल से काट देते हैं, क्या आएगा 560 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 600, 6 6 36, 6 5 30 और 3 33। ये आपका तीसरा दोस्त का प्रॉफिट होगा। आसान था, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 बनाया, बस इसमें क्या था, यहाँ पर माइनस करना था, ठीक है। यहाँ क्या करना था, इसे माइनस करना था। तो आप इसी तरीके से पार्ट पार्ट करके हमारा वीडियो जो है पार्टनरशिप का प्रैक्टिस करते जाइए और आपके लिए मैथ्स आसान होता जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा इस वीडियो में 6 तक का यानी सॉल्व हो गया, यानी ये हमारा जो है पार्ट 3 वीडियो है पार्टनरशिप का। तो आप लोग को बहुत सारा वीडियोस हमारा लाइन बाय लाइन मिलता रहेगा और खासतौर पे आप लोगों को इस चैनल के जरिए माध्यमिक का सजेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों साथियों तक का खूब खूब इसे शेयर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज।